हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देते हैं कि ये 4th नंबर का चैप्टर चल रहा है घटना चक्र। घटना चक्र की जो पुस्तक है उसके सॉल्व पेपर है, उसकी 4th क्लास है। आज का टॉपिक है जैन धर्म। और इससे पहले जो भी क्लासेस हुई हैं वो प्लेलिस्ट पे बहुत सिस्टमेटिक वे पे लगी हुई हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप एजुकेशन अड्डा 11 बाय दीपिका मैम के नाम से सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। तो चलो भाई नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? इजी क्वेश्चन है। UPPCS मीन्स 2010 में पहले ऑब्जेक्टिव होता था, अब सब्जेक्टिव होने लगा है 2017 के बाद से। तो उस समय आया हुआ क्वेश्चन है। आर्य, सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। तो संस्थापक कौन है जैन धर्म के? ऋषभदेव हैं। और यहाँ पे अगर आदिनाथ लिखा हुआ आता तो तब भी दोनों ऋषभदेव का ही नाम आदिनाथ भी है, इनको आदिनाथ भी बोलते हैं। और ये प्रथम जो है तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो फिर से वही क्वेश्चन है, कौन थे? ऋषभदेव। सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले बता चुके हैं। और यहाँ पे आदिनाथ भी लिखा हुआ आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में मुख्यतः किससे संबंधित है? आपको ये बताना। ऑप्शन क्या क्या है आइए देखते हैं। वाराणसी है, कौशाम्बी है, गिरिव्रज है, चंपा है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आया, लेकिन पार्श्वनाथ से और भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे इनका चिन्ह है, चिन्ह पूछा जाता है, इनका चिन्ह क्या है? तो देखिए पार्श्वनाथ का चिन्ह जो है वो सर्प है। और ये किस नंबर के तीर्थंकर हैं? तो 23rd नंबर के हैं। 23rd नंबर के तीर्थंकर है। और ये कहाँ से संबंधित है, किस स्थान से? तो वाराणसी। ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो आपको 24 तीर्थंकर है टोटल। तो ना पूरे याद करिए, लेकिन लास्ट से 5 और शुरू से 5 याद होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। क्योंकि आगे आप देखेंगे बहुत से इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। सूची फर्स्ट में तीर्थंकर दिए हुए हैं और इसमें प्रतिमा के लक्षण दिए हुए हैं। अभी जैसा कि मैंने बताया था पार्श्वनाथ से सर्प संबंधित है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं? देखिए सर्प में ऊपर जो है रा लगा हुआ है और पार्श्वनाथ में भी लगा हुआ है। और आपको ये बता दें जो ऋषभ आदिनाथ को अभी मैंने बताया था कि इनको ऋषभदेव जी को ही आदिनाथ भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप अगर ऋषभ लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा है। देखिए यहाँ पे बीच में षटकोण वाला सा आ रहा है, इसमें भी षटकोण वाला। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ए में जो है पहला है, आप देखते हैं ए में पहला कहाँ दे रखा है। देखो ए और बी में दे रखा है। ठीक है, चलो तो इन दोनों को तो हम काट ही दें। फिर अब सी में देखते हैं। सी का हमें पता है इसलिए, तो सी केवल इसमें सही है। तो यही डी ऑप्शन जो है वो हमारा पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी और भी मिला लेते हैं। जैसे मल्लीनाथ है, मल्लीनाथ जो है वो जल कलश से संबंधित है और संभवनाथ अश्व से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऐसे आप इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। अभी हम लोग 5th नंबर पे हैं। 5th नंबर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 5th नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए और उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना। इसमें देखिए, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा तीर्थंकर किस नंबर का है। तो आपको शुरू के 5 और लास्ट के 5 याद करना पड़ेगा। तो चलिए आइए मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो अपने ऋषभदेव जी हैं, ऋषभदेव या आदिनाथ जी। फिर दूसरे नंबर के कौन है? दूसरे नंबर के हैं अजीतनाथ हैं।
फिर थर्ड कौन से हैं? थर्ड हैं संभवनाथ। और अगर शुरू के और लास्ट के आपको याद होंगे तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिर फोर्थ नंबर के अभिनंदन नाथ हो जाएंगे। फिर फिफ्थ नंबर के सुमित नाथ, सबके आगे नाथ लगाना है, सुमित नाथ। और फिर हमें लास्ट के 5 देखने हैं, तो लास्ट के 5 20 से देखना होगा। अब 20 नंबर का कौन सा हो जाएगा? तो 20 नंबर का हो जाएगा मुनि सुब्रुत, जो इस क्वेश्चन में ऑप्शन में दे भी रखा है, तो आपको सबसे पहले वहां पे नंबरिंग कर लेनी है। फिर 21 नंबर के नमीनाथ हैं। 21 नंबर के कौन है? नमीनाथ। और 22 नंबर के नेमीनाथ। और 23rd का तो मैं 2 बार बता ही चुकी हूँ, पार्श्वनाथ हैं। 23rd के पार्श्व, 1 मिनट ये गलत हो गया, पहले इरेजर ले लें। ट्वेंटी थर्ड नंबर के हैं पार्श्वनाथ। और 24 के कौन हो जाएंगे? वो महावीर जी हो जाएंगे खुद। तो अब हम लोगों को आंसर मिलाना है, देखते हैं। अभिनंदन, अभिनंदन कहाँ पे दे रखा है? 4th नंबर के हैं, तो इसको हम लोग टिक कर लेते हैं, ठीक है। और मुनि सुव्रत किस नंबर के हैं? 20 नंबर के हैं, ठीक है। तो देखो आप देखते हैं ऑप्शन में, क्या पता इन्हीं से हमें पता चल जाए, क्योंकि और जो है विमलनाथ और पदम प्रभु, इनके हमें नहीं पता है, क्योंकि हमने केवल 10 याद किए, बाकी हम बता देते हैं। ये जो है ये 6 नंबर के हैं, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो ऑप्शन में देखिए इसमें 3 दे रखा है, और सबसे जो, क्योंकि 5 नंबर तक तो है नहीं, बाकी 6 नंबर तक तो हमें पता है कि कौन से हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए फर्स्ट में ही पहला दे रखा, और ये विमलनाथ जो है ये 13 नंबर के हैं, ये भी आप लिख लीजिएगा। तो सबसे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको 5 याद हैं तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि यही, और ये 20 नंबर का ये है, तो इस तरीके से पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये चौथे नंबर के हो जाएंगे तो पहला हो जाएगा, फिर उसके बाद चौथा हो जाएगा, उसके बाद दूसरा हो जाएगा, उसके बाद तीसरा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को तो देखते हैं क्या है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बार बार आपको याद दिला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और कितनी बार आया है ये देख लीजिए, तो इम्पोर्टेंट भी है। अब इस तरीके से देखिए, ये बताइएगा कि बुद्ध जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी महावीर जी का जो जन्म है वो हुआ था कुंड ग्राम में, और इसको कुंडल ग्राम भी बोलते हैं, और ये है कहाँ पे? वैशाली में है कुंडल ग्राम। और देखिए इनका जो जन्म है 599 ईस्वी में हुआ था, ये सही है। लेकिन जो पुरानी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, एनसीईआरटी की बुक्स, उसमें जो है 540 लिखा हुआ है, तो इससे भ्रम पैदा होता है। लेकिन जो अब नई पुस्तकें हैं एनसीईआरटी की आ रही हैं, उसमें 599। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि इसका रीज़न है, क्योंकि जो जैन धर्म के महावीर स्वामी जी हैं, जैन धर्म वो बौद्ध धर्म से पहले आया था, इसलिए जो है ये 599 इनका 599 सही है, ठीक है। क्योंकि जो महावीर स्वामी है इनका जन्म बुद्ध जी से पहले हुआ था। और बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? बुद्ध जी का जन्म हुआ था 563 ईस्वी में, तो इसलिए ये सही हो जाता। अब इनकी माता का नाम क्या था? तो माता का नाम इनकी क्या था? माता का नाम था इनकी, इसको लिख लीजिए, माता का नाम, माता का नाम, क्योंकि ये भी पूछा जाता है, और पिता का नाम। तो माता का नाम इनकी क्या था? माता का नाम था माता का नाम इनकी त्रिशला था, सॉरी त्रिशला था। और पिता का नाम क्या था? पिता का नाम सिद्धार्थ था। और ये भी पूछा जाता है ये किस वंश की थी, क्योंकि जो वन डे एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। तो ये जो है लिच्छवी वंश की थी, लिच्छवी। ये बाहर निकल गया है, देख लीजिएगा आप। चलो अब इसके लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। काफ़ी क्वेश्चन इससे आपके तैयार हो गए। नेक्स्ट है, अब हम लोग सेवन्थ नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 7th क्या है? कुंडल
कुंडलपुर जन्म स्थान किसका था? तो अभी बता चुके हैं, कुंडलपुर या कुंडग्राम किसका जन्म स्थान है? ऑप्शन ए दे रखा है सम्राट अशोक का, बिल्कुल गलत है। गौतम बुद्ध का नहीं, चैतन्य महाप्रभु का। अब गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना। सी ऑप्शन जो है महावीर स्वामी, ये सही हो जाएगा। और सी पहले से दे रखा है और ये यूपीपीसीएस स्पेशल प्रीलिम्स 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? ये बताना है उनका मोक्ष का स्थान कहाँ पे है। ऑप्शन क्या क्या है? मनेर है, राजगीर है, पावापुरी है, जालन फोर्ट है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो ये बीपीएससी प्रीलिम्स में बिहार में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि 5 ऑप्शन है तो ये बिहार का या छत्तीसगढ़ में जो है 5 ऑप्शन ये दिए जाते हैं, और यूपी स्टेट में तो 5 ऑप्शन ही आते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा? पावापुरी। अब पावापुरी है कहाँ पे? तो पावापुरी है बिहार में। तो बिहार में इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और इसको बोला क्या जाता है? निर्वाण बोला जाता है। ठीक है, निर्वाण बोला जाता है। और ये जो है नालंदा से लगभग 25 नालंदा जो विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है उससे 25 किलोमीटर केजी नहीं किलोमीटर की दूरी पे है। और क्या इसमें बता सकते हैं? हाँ, और जैन धर्म में जो महावीर जी हैं उनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुई थी। तो इसके लिए इतना ही रखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है। 9 पे क्या पूछा है? महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? ये गलत टाइप हो गया है। ऑप्शन क्या क्या है? राजगीर, सांची, पावापुरी और समस्तीपुर। तो अभी बताया था पावापुरी में हुई थी और ये है कहाँ पे? तो ये है बिहार में और नालंदा विश्वविद्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहीं पे इनको जो है महावीर जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी 72 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट हम लोग 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है बताना है। ऑप्शन क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, ईसाई से संबंधित है, हिंदू से या जैन से। तो किससे संबंधित है? जैन से संबंधित है। डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। और ये आया कब है? यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 1993 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और तीर्थंकर टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में? 24 तीर्थंकर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में आइए देखते हैं क्या है। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? ये पूछा है तो कितनी बार बता चुके हैं। अंतिम कौन थे? ऋषभ देव जी प्रथम थे। बार बार मेरे मुंह से ये निकलता नहीं। और ये 23वें नंबर के थे और ये मणि सुव्रत जो हैं वो 20वें नंबर के थे। महावीर जी जो हैं वो 24वें नंबर के थे। और ये आईएएस प्री में आया हुआ, उस समय सरल पेपर होता था। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन है आईएएस में तो नहीं देखने को मिलते हैं, पीसीएस में भले ही मिल जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्या सही हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसका नोट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12th क्वेश्चन है। 12th में आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? तो अगर आपने रीडिंग भी किया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से हैं। अब संभवनाथ तो जैन तीर्थंकर हैं, नेमी भी हैं क्योंकि अभी मैंने बताया था 5 ऊपर के 5 नीचे के याद करेंगे उसी में है। नाथ मुनि जो है वो नहीं है, तो इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। प्रभास गिरी जो तीर्थ स्थल है वे हैं क्या हैं?
बौद्ध से हैं, जैन से हैं, शैव से हैं या वैष्णव से। तो ये टॉपिक कौन सा चल रहा है? जैन, तो जैन के ही होंगे। बाकी ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्योंकि उसमें मिक्सअप क्वेश्चन रहते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो प्रभास गिरी है वो किसका तीर्थ स्थल है। ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट 14 क्वेश्चन पे अब हम लोग आ गए हैं। हाँ 14 पे आ गए हैं। 14 क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन क्या दे रखा है? जिन, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। रत्न भी नहीं है। कैवल्य, कैवल्य जो कैवल्य है, और क्योंकि इसमें पूर्ण ज्ञान पूछा है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन धर्म में निर्वाण बोला गया है, ठीक है। और कैवल्य किसके लिए बोला गया है? पूर्ण ज्ञान। जब पूर्ण ज्ञान, तो गौतम बुद्ध, बार बार आ रहा है सब। गौतम बुद्ध जी, ये आप कमेंट से, चलो याद आया है तो मैं पूछ भी लेती हूँ। गौतम बुद्ध जी को जब किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? और जो महावीर स्वामी जी हैं उनको किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताया। और दोनों की नदियाँ भी अलग अलग हैं, क्योंकि आप अगर डिफरेंस करके याद करेंगे। नदियाँ तो मैं बता देती हूँ। जो बुद्ध जी को है वो निरंजना नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। और जैन धर्म में अभी आगे क्वेश्चन आएगा, वहां भी आप देख सकते हैं जैन धर्म को किस नदी के तट पर हुआ था। ये आपको अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा, उसमें बता देंगे। चलो, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, कैवल्य। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और आपको ये बताना है किस वृक्ष के नीचे दोनों लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, क्योंकि डिफरेंस करके याद करेंगे तो आपको चीजें बहुत जल्दी याद होंगी। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन पे आइए देखते हैं क्या है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय की प्राप्ति हुई थी? ये बताना है। देखिए आ गया वही क्वेश्चन, मैंने कहा था, इसीलिए मैंने नहीं बताया था। ऑप्शन क्या क्या है? ए ऑप्शन है स्वर्णसिक्ता, पालाशिनी, गंगा, ऋजुपालिका। तो गौतम बुद्ध जी को किस नदी? निरंजना नदी, और इनको ऋजुपालिका। तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और अगर वृक्ष की बात है तो जो महावीर जी हैं उनसे संबंधित वृक्ष, इनको साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और गौतम बुद्ध जी को पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। तो ये डिफरेंस आप याद रखिए, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये आपके लिए ही लगाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसको बिना लाइक और सब्सक्राइब किए चैनल से मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।